मैं जब 6 साल की थी तभी मेरे पापा मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन बदकिस्मती थी, मेरी ज़िंदगी काली थी। मुझे लाड प्यार नहीं मिला। अक्सर जो बच्चे इकलौते होते हैं उन्हें तो बहुत लाड प्यार मिलता है। जब से मैंने होश संभाला है तब से माँ को मेहनत मजदूरी करते देखा है। हम दादा दादी के घर ही रह गए थे और उनके रहमो करम पर पल रहे थे। मेरी दादी पापा को देखकर चिढ़ा करती थी, क्योंकि वो दूसरी शादी करके दूसरे शहर चले गए थे और हमें उनके रहमो करम पर छोड़ गए थे। वो हमें प्यार भी नहीं करती थी। माँ घर का सारा काम करती थी, इसीलिए हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। बुआ और दादी माँ के साथ हमेशा झगड़ा होता था। मेरी माँ बंगले में भी काम करने जाया करती थी, लेकिन दादी बुआ को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन दादी ने हमें घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया था। हम माँ बेटी रोते रोते मामा के घर आ गए, लेकिन ये लोग भी हमें पसंद नहीं करते थे। नाना नानी भी इस दुनिया से चले गए थे। मामा के दिल में हमारे लिए जगह थी, लेकिन मामी हमसे घर का सारा काम करवाती थी। मेरी एक और मौसी थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। माँ उनके बारे में बुरी बातें करती थी और कहती थी कि वो बाहर देश रहती हैं। मौसी का एक बेटा है जो कि हिजड़ा है। मैं सोचने लगी, अगर उनका बेटा यहाँ इंडिया में पैदा हुआ होता तो क्या आसानी से अपने माँ बाप के साथ रह पाता, बल्कि उसकी परवरिश हिजड़ों के गृह में होती। सालों बीत गए और मैं अब जवान हो गई। रंग रूप कद सब में बहुत अच्छी थी, मैं बहुत खूबसूरत थी। और वहीं मेरी मामी की बेटियाँ इतनी सुंदर नहीं थी, इसीलिए मामी को अच्छा नहीं लगता था और वो माँ से कहती थी, अपनी बेटी पर नज़र रखना, कहीं अपने बाप बुआ के नक्शे कदम पर ना चलने पड़े। मैं समझ नहीं पाती थी कि वो हमसे इतनी नफ़रत क्यों करती थी, जबकि हम तो उनका बुरा नहीं सोचते थे। एक दिन मेरे जन्मदिन पे मेरी मामी की बेटियों ने कहा, आज हम तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे, बस तुम अपनी माँ से परमिशन ले लो और घर में ये बात किसी को मत बताना। मैं भी नहीं बताऊंगी। मैं उनकी बातों में आ गई और अपनी माँ से झूठ बोलकर उनके साथ घूमने चली गई। घूमने फिरने का मुझे भी बहुत शौक़ था। मैं आगे आगे थी और मेरे मामा की बेटियाँ पीछे से आ गई। वो दोनों मुझे एक बड़े होटल में ले गई और कहने लगी, तुम्हें भी अच्छी ज़िंदगी जीने का हक़ है, अच्छा खाने का हक़ है। मुझे एक टेबल पर बिठाकर दोनों कहाँ चली गई। मुझे अकेले डर लग रहा था। कुछ देर के बाद मेरे सामने बेंच पे एक लड़का आकर बैठ गया और मुझे घूरने लगा। मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन मुझे मामा की बेटियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैं जल्दी से घर की तरफ निकल गई। मैं रिक्शा पकड़कर घर पहुंच गई और यहाँ आकर मेरे होश उड़ गए। देखा कि मेरे मामा की दोनों बेटियाँ तो घर वापस आ चुकी थी। वो दोनों आंगन में बैठी थी और मामी अपना सिर पीट रही थी। मामा भी चुपचाप बैठे थे। जब सबकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मामी मेरे ऊपर झपट पड़ी और मारने लगी। मैं उनसे पूछ रही थी, आप मुझे क्यों मार रही हैं, मेरी क्या गलती है। मामा से देखा नहीं गया तो मुझे बचाने आ गए और मुझसे पूछने लगे, अकेली कहाँ गई थी। तो मैंने झट से कह दिया कि आपकी बेटियां ही मुझे लेकर गई थी, लेकिन वो दोनों साफ मना कर दी। मैंने मामा से कहा कि वो दोनों झूठ बोल रही हैं, लेकिन मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। मेरे मामा की दोनों बेटियों ने अपना फ़ोन निकाला और सब कुछ दिखाने लगी। मैंने जब देखा तो थर थर काँपने लगी। मेरी फ़ोटो उस होटल वाले लड़के के साथ थी। दोनों ने कहा कि हमारा कोचिंग वहीं है, तभी हमने उसे उस लड़के के साथ होटल में देखा था। इस तरह मुझे फंसा दिया था। मामी ने हमें घर से निकाल दिया। मैंने मामा के हाथ पैर जोड़े कि माँ को यही रहने दे, मुझे सिर्फ निकाल दे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। माँ ने भी कुछ नहीं कहा और मुझे लेकर चली गई। हम दोनों ट्रेन में बैठ गए। हम कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता था। 2 दिन सफ़र में बीत गए। हम ट्रेन से उतर गए और टैक्सी में बैठ गए। पूरे रास्ते माँ मुझसे कोई बात नहीं की। हम एक महंगे और खूबसूरत इलाके में आ गए थे। इतना खूबसूरत घर था कि मेरी आंखें खुली रह गई। मम्मी ने बेल बजाई और चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और एक नौकर हमें अंदर लेकर गया। घर बहुत आलीशान था। हम एक कमरे में गए और तभी एक औरत आई। उन्होंने बहुत महंगा कपड़ा पहना हुआ था। अभी तक तो माँ के मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहे थे और अब इस औरत से हंस हंस के बात कर रही थी। दोनों ऐसे मिले जैसे कितनी पुरानी दोस्ती थी। माँ ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरी बेटी है। वो औरत मेरी तरफ बढ़ी और मुझे गले लगा लिया। माँ ने कहा, ये तुम्हारी मौसी है, अपने देश वापस आ गई है। मैं उन्हें देख हैरान थी और ये सोच रही थी, माँ को मौसी के बारे में कैसे पता चला। क्या मम्मी मौसी से बात करती थी। मैं मौसी से बहुत खुशी मन से मिली और अब मैं मौसी के बेटे को देखना चाहती थी, क्योंकि सब लोग उन्हें हिजड़ा कहते थे, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। हमारा पहला दिन ऐसे ही बीता और हम खाना खाए
और हमें हमारा कमरा भी दिखा दिया गया। मैं तो नरम बिस्तर पर सोते ही सब कुछ भूल गई और चैन की नींद सो गई। जब आधी रात हुई तो माँ ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी शादी मौसी के लड़के से करवाना चाहती हूँ। मैंने माँ से कहा कि माना मैंने झूठ बोला, लेकिन इसकी सज़ा ये मत दो। तो माँ कहने लगी, मामा की बेटियाँ झूठ बोल रही हैं। तो गुस्से में मैंने भी कह दिया कि आपने भी तो झूठ बोला है। आप मौसी से बात करती थी, मिलती थी। इस बात से गुस्सा होकर माँ मुझे मारने लगी। ऐसा लग रहा था वो मेरी माँ ही नहीं है, जैसे कोई और हो, लगता है किसी के कंट्रोल में है। मैंने फिर कहा कि आप अपने भाई और उनकी बेटियों की बातों को सच मानकर मुझ पर कीचड़ मत उठाओ। मैं मौसी के लड़के से शादी कैसे कर सकती थी? वो तो एक हिजड़ा था। माँ ने कहा, अगर इल्ज़ाम ना भी लगा होता तो भी मैं तेरी शादी उसी से करने वाली थी। मैं मजबूर होकर माँ की बातों में आ गई और शादी के लिए हाँ कर दी। माँ ने ये बात मौसी को बताई और वो बहुत खुश हो गई थी। फिर दोनों बहनें उठकर चली गई और मैं वहीं बैठी रही। मैं मौसी की लड़की को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आ रहा था। फिर मुझे कमरे से खटपट की आवाज़ आने लगी। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने देखा कि मौसी मम्मी को नोटों से भरी गड्डियाँ दे रही थी। मैं सब समझ गई। माँ लालच में आ गई और पैसों के खातिर मेरा सौदा कर दिया। मैं चली आई और माँ भी कमरे में आई। तभी मैंने मुंह बनाया और कहा, लालच में आकर आपने मुझे बेच रही दिया। तो माँ अपना दुखड़ा रोने लगी और कहने लगी, तुम्हारी मौसी मेरे मंगेतर के साथ भाग गई थी और फिर मेरी शादी कहीं और हो गई। तेरा बाप भी तो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गया। हमें क्या मिला? मैं उन पैसों से एक घर खरीदूंगी और तुम भी शादी करके अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर लेना और ये सब कुछ अपने नाम करवा लेना। मुझे माँ की बात सुनकर अफसोस हुआ और मैंने कहा, माँ ये धोखा है। माँ ने कहा कि इस दुनिया ने हमें धोखा ही तो दिया है, हमारे अपनों ने ही दिया है। पहले मेरी बहन मेरे मंगेतर के साथ भागी, फिर तुम्हारे पापा ने धोखा दिया और भाई का सहारा था, उसने भी गलत किया। माँ ने कहा, यही मौका है उन्हें ये धोखा वापस करने का। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मैंने माँ से कहा कि मैं मानती हूँ सब ने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अगर आप भी ऐसा ही करेंगी तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। माँ मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। सुबह हुई तो माँ कहीं चली गई। अब मौसी का रवैया भी बदल चुका था। उनके लिए अब तो मैं नौकरानी बन चुकी थी। मौसी ने कहा, तुम्हारी शादी आज ही होगी। मैं इस शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन माँ के लालच की वजह से मैं चुप थी। अगले ही दिन मेरी शादी मौसी के लड़के के साथ हो गई। मुझे उसके कमरे में भेज दिया गया। मैं डर के मारे काँप रही थी। मेरी माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर के बाद एक भारी आवाज़ आई और एक आदमी मेरे कमरे में आया। मैं अपने बेड से सिमट गई। तभी वह मेरे पास आकर बैठा। वह तो कहीं से भी हिजड़ा नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत ही हैंडसम था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना हैंडसम आदमी मेरा पति भी हो सकता है। उसने बहुत अच्छे से बात की और मुझे बहुत कीमती तोहफ़ा भी दिया। रात प्यार मोहब्बत में ही बीत गई। सुबह हुई तो बहुत शोर हो रहा था। मौसी मेरे कमरे में आई और उनके साथ एक लड़का भी था जो ताली बजा रहा था। मैं उसे देखकर डर गई और चिल्लाने लगी। मैंने मौसी से कहा, ये कौन है? तो उन्होंने मेरे सर पर बम फोड़ा और कहा, यही तो है तेरा पति। क्या? मैं हैरान थी और लंबी सोच में पड़ गई। रात जिसने बिताई वो कौन था? मौसी कहने लगी, रात ये अपने दोस्त के साथ था तो दूसरे कमरे में ही सो गया था। मैंने मौसी को कुछ भी नहीं बताया और अपने आप को ठीक किया और अपने असली पति को देखा। वो कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था। दिन ऐसे ही बीतने लगे और वो अपनी ही दुनिया में था और मैं भी इस बात से बहुत खुश थी कि वह मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था। कुछ दिन के बाद मेरा पति काम से दूसरे शहर चला गया। मैं फ्री होकर रहने लगी। अब मौसी को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी। मैं उन्हें एक काम नहीं करने देती। किचन का सारा भार अपने ऊपर ले लिया था। इतने बड़े घर में मैं और मौसी ही रह गए। मुझे माँ की बहुत चिंता सता रही थी, जाने कहाँ होंगी वो। मैं मौसी को अच्छा खाना बना कर खिलाती, तब मैं उनके दिल में अपने लिए जगह बना सकूं। मौसी मुझे अपने साथ बाहर भी लेकर जाती थी। मेरी ज़िंदगी में अब सिर्फ प्यार करने वाले हम सफ़र की कमी थी। मुझे उस आदमी की याद आती जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। मेरे लिए हैरत की बात तो यह थी, आखिर वह कौन था और उसका मकसद क्या था। वह कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया था। एक दिन मैं और मौसी बाहर गए और आते वक्त हम एक होटल में रुक गए थे खाना खाने के लिए। तभी मेरी नज़र उस लड़के पे पड़ गई
जब मैं अपने मामा की बेटियों के साथ होटल आई थी और वह मेरे पास आकर बैठ गया था। वही आदमी तो सब बातों के लिए जिम्मेदार था जो मेरे साथ हो रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ी, वह मुझे पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा कि तुम उस दिन मेरे पास क्यों आकर बैठ गए थे? क्या मकसद था तुम्हारा? कुछ देर तो वो चुप रहा, फिर उसने सब सच बता दिया कि उसे ऐसा करने के लिए मेरे मामा की बेटियों ने कहा था। काश माँ यहाँ होती तो मैं उन्हें बता सकती कि देखो मैं बेकसूर थी और मुझे ऐसी सज़ा मिली। मेरी माँ तो खुद लालच में आकर मेरे साथ गलत की थी। मैं मौसी के साथ घर आ गई और कुछ देर के बाद मौसी घबराई हुई मेरे कमरे में आई। मुझे किसी अनहोनी का अंदाज़ा हो गया था। मौसी ने बताया तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। मैं रोती हुई अस्पताल पहुँची। माँ मुझसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ। मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो दोनों पैरों से लाचार थी। मैं उन्हें अपने साथ घर ले आई। मुझे एक कमरे से कुछ आवाज़ आई और मैं उस तरफ मुड़ गई। देखा तो मौसी के साथ कोई दूसरा था जो राजदारी से बात कर रहा था। मैं वहाँ से पलट आई, मगर मुझे अब मौसी पर नज़र रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था वह कोई नया खेल खेल रही थी। मैं मौसी के पीछे पीछे गई जहाँ वह उस आदमी से बात कर रही थी जो पहली रात मेरे कमरे में आया था। इसका मतलब था कि वह मुझे धोखा दी थी, क्योंकि इस लड़के को पहले से जानती थी। मैंने उन्हें अपनी माँ समझा और उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैंने यह सब अपनी माँ को बताया और कहा तुम्हारे लालच ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूँगी। मैं अगले दिन उस जगह पर पहुँच गई। वह आदमी दीवार फलांग आया और मैं उसके सामने आ गई। वह मुझे देखते ही चौंक गया था। मैंने उसे सच पूछा कि उस रात क्यों आए थे। मेरे कमरे में पीछे से मौसी आ गई और वो बोली ये मेरा नौकर है जिसे मैंने तुम्हारे कमरे में भेजा था, क्योंकि मेरा बेटा तो हिजड़ा था, उससे कोई औलाद तो हो नहीं सकती थी, इसीलिए चाहती थी तुम्हारा और इसका एक बच्चा हो जाए और मैं उसे अपने बेटे का नाम दे दूँ। वैसे जब मैंने इसे ऐसा करने को कहा तो इसने कहा मैं यतीम हूँ, आप चाहो तो आप मुझे अपना बेटा बना सकती हो। इसीलिए उस दिन तुम्हारा निकाह इस लड़के से हुआ था। ये ही तुम्हारा असली पति है। मौसी ने अपने बारे में बताया कि जब उनकी शादी हुई थी सब लोग उनकी शादी के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि माँ की जगह उन्होंने मौसी को पसंद किया था और इसीलिए मौसी की शादी माँ के मंगेतर के साथ हो गई थी। मौसी की पहली औलाद हिजड़ा हुआ, इसीलिए वह अपने पति के साथ विदेश चली गई और वो माँ से हमेशा बात किया करती थी, लेकिन माँ उनसे नफ़रत करती थी और उनसे बदला लेना चाहती थी। मौसी अपने बेटे का भविष्य बचाने के लिए मेरी शादी अपने बेटे से करवाना चाहती थी और माँ मेरी शादी इसलिए करवाना चाहती थी ताकि मौसी से बदला ले सके। मौसी ने अपना दिल बड़ा रखा। मौसी ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि मैंने उन्हें गलत समझा। अब मैं अपने असली पति के साथ रहने लगी। सब कुछ अच्छा हो गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।